जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के का क्लास नोट जिसका मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोग देख चुके होंगे और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे। आज यह चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव मैं रिवीजन सीरीज के तहत करवाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसका मैंने सब्जेक्टिव भी करवाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। भारत का संविधान सबसे विस्तृत और सबसे लंबा है। अगला सवाल है, डैश लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा बी, संविधान। संविधान एक लिखित नियमों का एक समूह है। पढ़ेंगे इसको, संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। अगला सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करते हैं? फिर से सवाल पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में एक है। यह विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम से ही सर्वाधिक अनुच्छेद को हूबहू या फिर अंशतः परिवर्तन करके ले लिया गया। अगला सवाल देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल इकहड़ी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इकहड़ी नागरिकता देखेंगे ब्रिटेन से यह प्रेरित है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में। एकात्मक सरकार जो है ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत हो जाएगा जनता। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो यह विचार लिया गया है रूस के वाइमर संविधान से, पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से। अगला सवाल देखेंगे, सवाल 10 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न देशों के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की देखेंगे तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत और यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। माफ़ करेंगे, सॉरी। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? एक है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यही ए सही हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका, ये तीनों लोकतंत्र सरकार के 3 अंग हैं। अगला सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से यह लिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला सवाल पे आएंगे, देश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान की विशेषता। तो भारत की संविधान की विशेषता, तो इसमें हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। यही हो जाएगा
इसका मैंने सब्जेक्टिव के दौरान भी बताया था आप लोगों को। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है, इसे एक बार देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, और वहीं अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। अब अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही को देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यानी कि भारतीय संविधान में 10 देशों के प्रावधान को समाहित किया गया है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना के बारे में पहले भी पढ़े थे, यूएसए से यह लिया गया है। अगला सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म ली? तो यह अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। बी आंसर हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। तो आंसर डी हो जाएगा सही। 26 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। जिसमें निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो गणतंत्र का क्या अर्थ होगा? सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी यहाँ जो शासन पे बैठते हैं उन्हें निर्वाचित करके भेजा जाता है जनता के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। तो इसका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी देखेंगे भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, यह गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला सवाल देखेंगे, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संविधान के अनुसार भारत है एक, भारत क्या है? एक। तो भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन कौन सी विशेषता है, इस पे ध्यान देंगे। इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली है, मौलिक अधिकार है, लिखित संविधान है, ये तीनों है। लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, तो नहीं को पहचानना था, तो यही सी आंसर हो जाएगा। अब अगला 33 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को देखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को देखेंगे, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनियन शब्द को देखेंगे, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से।
अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो कौन कौन सा स्रोत है उसको पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क के संविधान से कोई स्रोत नहीं लिया गया है, बाकी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। सही आंसर ए हो जाएगा, डेनमार्क। यहाँ से कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का बी, संसदीय। यानी भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला सवाल पे आएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से कौन सा उपबंध नहीं लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी द्विसदन पद्धति, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है। अगला 42 नंबर के सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी। 44 का में देखेंगे, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो इसमें देखेंगे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया, लेकिन चीन से कोई भी विशेषता नहीं लिया गया। यही राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो 45 का देख लेंगे, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर से, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। तो इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता को देखेंगे तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं लाई गई है? तो इसमें हो जाएगा 10 देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं लाई गई है। आंसर डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में, जो पाई जाती है कहाँ? कनाडा में पाई जाती है। अगला देखेंगे 50, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ शासक इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आयरलैंड के संविधान से। इस प्रावधान को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में
किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन प्रक्रिया। यह आर्टिकल 368 सही, इसके तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची देखेंगे, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? इसका राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। 58 का हो जाएगा बी राइट आंसर। 59 सवाल 59 पे आएंगे। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कनाडा से ही संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किया गया है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का डी, इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, भारत के संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? 62 का सही आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश के से प्रेरित है? भाईचारे की भावना देखेंगे फ्रांस से, यह प्रावधान फ्रांस से लिया गया है भाईचारा। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। माफ़ करेंगे, जर्मनी के संविधान को ही वाइमर का संविधान भी कहते हैं। इससे पहले मैंने रूस के संविधान में भी बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखते हैं। 65 नंबर का सवाल। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 65 का हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो 66 का हो जाएगा सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो समाजवाद शब्द को देखेंगे, यह रशियन क्रांति से अपना प्रेरणा प्राप्त करता है। 68 का देखेंगे। 68 का भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है 68 का आंसर हो जाएगा बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 69 नंबर के सवाल पे आएंगे। भारत के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विधायिकी में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो यह कहा था केसी व्हीयर ने, याद रखेंगे, अर्धसंघात्मक राज्य भारत को केसी व्हीयर ने कहा था। अगला 71 नंबर के सवाल पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर ने
कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन कौन सी विशेषता है उसे देखेंगे। तो 72 में लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये प्रावधान है। उसके बाद मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भी व्यवस्था है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नीचे नीति निर्देशक तत्व, ये भी भारतीय संविधान में समाहित है, भाग 4 के ए में नीति निर्देशक सिद्धांत। अब अगला देखते हैं 73 नंबर, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी विशेषता है उस पर ध्यान देंगे। धर्मनिरपेक्षता है, लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, साम्यवादी शासन, ये साम्यवादी शासन भारतीय संविधान में नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला 74 में देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। अगला सवाल पे आते हैं, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेनिंग्स ने, याद रखेंगे, जेनिंग्स का कथन था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब 77, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को अपनाई गई है, आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, यह केसी हुयर ने कहा था, UPPCIG में 2010 में पूछा गया था यह सवाल। अब अगला है 79, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को यह एक पवित्र दस्तावेज अंबेडकर साहब ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो लेवल 1 चैप्टर 3 का समाप्त हुआ दोस्तों। अगले वीडियो में मैं लेवल 2 और लेवल 3 दोनों को करवाऊँगा। धन्यवाद।